Yeah. हेलो टू एवरीवन। और मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे जानते हैं, प्रणव अंकित तिवारी है। और काफ़ी लड़कों ने डिमांड की कि सर एसएससी में मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आपको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पा रही, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को बहुत जगह पे, तो उन्हीं में से कुछ टॉपिक का मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। और आप लोग घर पे रहिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। मैंने कल भी बोला था ये चीज़, आज भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो एसएससी मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है। अगर एसएससी मेंस की बात करें, अगर एसएससी मेंस आपको निकालना है, एसएससी क्वालिफाई करना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। ये सब आप पर चीज़ें निर्भर करते हैं कि आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि एसएससी का पूरा पेपर डिपेंड करता है मैथ और इंग्लिश पे। और मैथ और इंग्लिश मैंने क्या बोला, पहले ही बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मांगती है। तो प्रैक्टिस के लिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है एग्जाम के अंदर, मैथ के अंदर, वो आता है एडवांस पोर्शन। और एडवांस पोर्शन कहीं ना कहीं सभी लोगों की दिक्कत रही है। और ये दिक्कत किसी के पढ़ाने या पढ़ने से नहीं होती है, ये आपकी प्रैक्टिस ना करने के कारण ये दिक्कतें आती हैं। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो डिपेंड कर, और कुछ टॉपिक्स भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझने में नहीं आता है। लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, कई लोग मैथ बैकग्राउंड से होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा आता है, कई लोग आर्ट बैकग्राउंड में तो उनको पढ़ा हुआ नहीं होता है, उन्होंने टेंथ के बाद से छोड़ दी होती है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन कुछ है नहीं, क्योंकि एसएससी का जो हमको पेपर देना था मैथ में, वो बिल्कुल बेसिक आता है। आप ये सोचिए बहुत डीप नॉलेज आएगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ना आपको थ्योरम्स प्रूव करनी है, ना कुछ करना है। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है। जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे यूज करते हैं, ये डिपेंडेंसी होती है। तो मैं टॉपिक उठाऊंगा आज, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए आपको सिमिलरिटी पढ़ाना चाहता हूँ। सिमिलरिटी एक ऐसा टॉपिक है एसएससी के एग्जाम में जिसके एक या दो क्वेश्चन आने तय रहते हैं, जो एग्जाम में आएगा जरूर। अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो एसएससी के मेंस पेपर में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अब ये अलग बात है, सिमिलरिटी कहकर क्वेश्चन नहीं आएगा, सिमिलरिटी का यूज हुआ होगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं बात सिमिलरिटी टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का क्या, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समरूप। तो जैसा नाम है इसका वैसा काम है। मैं बेसिक से भी स्टार्ट कर रहा हूं इसको। समरूप यानी जो रूप में समान हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि 2 ट्रायंगल है, जैसे आप समरूप का एग्जांपल देखना हो तो आप किसी भी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बिल्डिंग का प्रोटोटाइप लेते हैं। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, बिल्डिंग की तरह दिखता है लेकिन बिल्डिंग ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल है, उसी तरीके दिखने वाला, तो ट्रायंगल ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अगर से मान लीजिए आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, ये एक ट्रायंगल है आपका एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ है, ये आपके 2 ट्रायंगल हैं और कहा ये सिमिलर है। ये सिमिलर हो तो सिमिलरिटी का साइन होता है, एक लाइन है, लहराती हुई लाइन है, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, इसे सिमिलरिटी साइन बोलते हैं। लेकिन सिमिलर होंगे कब, 2 ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके एंगल्स आपस में बराबर हो। उनके जो 3 एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। जैसे कि अगर आप देखिए अभी इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। अगर ऐसा होता है, इफ ये है, अगर ये चीज है, इफ एंगल ए इक्वल टू डी है, एंगल बी इक्वल टू ई है, एंगल सी इक्वल टू एफ है, तो कंफर्म है कि ये दोनों ट्रायंगल, देन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ होगा। यानी अगर 3 एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि आपसे कभी ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए नहीं पूछे एग्जाम। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में सिमिलर प्रूफ करने के लिए नहीं कहता है। सिमिलर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये डिपेंड करता है, और उनका यूज कैसे करना है इस पर डिपेंडेंसी करती है। तो जैसे कि मान लो अभी सपोज कर लिया कि अब ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है। आपने मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है,
तो क्या प्रॉपर्टीज आएंगी? तो प्रॉपर्टीज ये आती है कि पहली प्रॉपर्टी जो आती है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं या इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कंफर्म है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स समझते हैं क्या? संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात, अब संगत भुजाएं कैसे? जैसे कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड बोले, AB की करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो क्या होगी? तो आपको दिख रहा हो कि AB का D लग रहा है, तो आप क्या कर देंगे? AB अपॉन D। ऐसा आपसे पूछेगा BC, तो कर देंगे BC अपॉन EF। फिर आपको क्या पड़ेगा? CA और CA अपॉन DF। ये कर देंगे, ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो दिख रहा है, दिखने से काम नहीं चल रहा था। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? जैसे कि आपने देखा कि एंगल C के सामने, एंगल C के सामने साइड कौन सी है? AB। अब ये देखिए कि एंगल C दूसरे ट्रायंगल में किस एंगल के बराबर है? एंगल F के। अब देखिए C के सामने AB है, F के सामने क्या है? DE है। तो ये दोनों साइडें क्या होंगी? करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AB अपॉन DE। ऐसे हमने क्या लिखा? A के सामने साइड क्या है? BC, और एंगल A बराबर किसके? D के। तो D के सामने साइड क्या है? AF। तो अब क्या लिख देंगे? BC अपॉन AF। ऐसे ही आपने देखा B के सामने क्या है? AC, और E के सामने क्या है? DF। तो हमने करके देख दिया कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। लेकिन मान लो अभी यहीं पर एक ट्विस्ट पैदा करते हैं। ट्विस्ट क्या? अभी आपने तो सीधे सीधे देखा कि एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, एंगल C बराबर F है। लेकिन अभी कह दे कि एंगल A इक्वल टू एंगल F है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल D, और एंगल C इक्वल टू एंगल E है। एंगल C इक्वल टू एंगल E है, तो क्या ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे? तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तब भी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF होगा। यहां से भी आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके है? ट्रायंगल DEF के है। लेकिन अब क्या होगा? अब इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा, यानी अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कुछ और होंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड जो डिपेंड करता है तो एंगल्स पे डिपेंड करता है, ना कि देख के डिपेंड करता है। तो अब आप क्या देखेंगे? एंगल A के सामने साइड कौन सी है? एंगल A के सामने साइड है BC, तो आपने BC भी दिया। लेकिन अब एंगल A दूसरे ट्रायंगल में किसके बराबर है? F के बराबर है, तो F के सामने साइड कौन सी है? DE। तो आप क्या लिख देंगे? BC अपॉन DE। ऐसे ही D के सामने साइड कौन सी है? AC, तो आपने B के सामने AC लिखा। लेकिन B बराबर किसके है? दूसरे ट्रायंगल में B किस एंगल बराबर है? B बराबर है D के, तो D के सामने साइड कौन सी है? EF। AC अपॉन EF। अब BC हो गया, AC हो गया, तो तीसरी साइड क्या होगी? AB। ऐसे ही DE हो गया, EF हो गया, अब तीसरी साइड क्या होगी? FB। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ये हो जाएगी। ठीक है जी, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डिपेंड किस पे करता है? करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो डिपेंड करता है वो आपके एंगल पे डिपेंड करता है ना। एंगल के अकॉर्डिंग ही आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे। अब देखो ट्रायंगल में क्या होता है, अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर होता ही होता है। साथ ही साथ अगर हम ट्रायंगल के अंदर कोई मीडियन खींच दें या कोई परपेंडिकुलर खींच दें, मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो, तो उनका रेशियो भी इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है ना, AM अपॉन DN। यानी इन परपेंडिकुलर का रेशियो भी किसके बराबर होगा? इन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा साहब कि अगर आपसे कहे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो पहली चीज क्या बराबर होगी? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ उनमें डाले गए परपेंडिकुलर्स या मीडियंस का भी जो रेशियो होगा उन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। साथ ही साथ उनके पेरीमीटर का रेशियो भी
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो भी, यानी त्रिभुज की पेरीमीटर के रेशियो का भी अनुपात जो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। और क्या बराबर होगा, तो आगे क्या देगा, अभी आपने देखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने में पहली चीज क्या होती है, पहली चीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो उनमें खींचे गए परपेंडिकुलर्स मीडियंस के रेशियो के भी बराबर होते हैं। और तीसरी चीज त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों के पेरीमीटर का रेशियो भी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और क्या होगा, अब चौथी चीज आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ के अंडर रूट का रेशियो भी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उनके एरिया के रेशियो का अंडर रूट भी उन्हीं दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। या आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का रेशियो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनली आते हैं हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहली चीज करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज का अनुपात, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ पेरीमीटर का रेशियो उन्हीं करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। साथ ही साथ उनमें खींचे गए परपेंडिकुलर मीडियंस का रेशियो भी उन्हीं करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होगा। और चौथी चीज एरिया के दोनों त्रिभुजों के एरिया का जो रेशियो होगा वो भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है जी, देखिए एरिया का जो रेशियो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर आपको कहीं से भी लगता है ट्रायंगल सिमिलर है, तो पहली चीज आपको फाइंड आउट क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किस पर डिपेंड करता है, आपके एंगल्स पर डिपेंड करता है। आगे अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे इनके क्वेश्चन के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।